नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। लंबे इंतजार के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम बुधवार देर शाम तय हुआ। रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री दिल्ली का चुना गया और कल दिल्ली के रामलीला मैदान में उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ भी ले ली और रेखा गुप्ता के साथ ही 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली। लेकिन बुधवार को जब से रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान हुआ तभी से बवाल मचा हुआ है, क्योंकि रेखा गुप्ता के पुराने ट्वीट्स, पुराने बयान और उनके पुराने कारनामों को लेकर उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि उनका अतीत एक गालीबाज नेता के तौर पर रहा है, जिनका सोशल मीडिया अकाउंट गालियों से भरा पड़ा है। हालांकि अब धीरे धीरे वो सारे ट्वीट्स डिलीट किए जा रहे हैं और वो गालियां जो है उन्होंने खुद ही विपक्ष के नेताओं को दी है। केजरीवाल को लेकर तो उन्होंने ऐसे ट्वीट्स किए हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता कि एक महिला नेता इतनी हद तक गिर सकती है, ऐसी गालियां दे सकती है, उनकी ऐसी भाषा हो सकती है। किसी की मां के बारे में इतने गंदे और भद्दे और घटिया ट्वीट्स जो खुद एक महिला हैं उन्होंने किए हैं। नहीं, उनका तो तोड़फोड़ करने का भी वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जब एनसीडी के चुनाव के वक्त वो माइक तोड़ रही हैं, धक्का मुक्की कर रही हैं और उनका जो रूप है वो आप बिल्कुल ही देखने लायक है। इसके अलावा वो जेएनयू वालों को भी देशद्रोही कह रही हैं, ये वीडियो भी खूब वायरल हुआ। खैर, ये सब तो पुरानी बातें हो गई। अब जब वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी चुकी हैं तो उम्मीद करते हैं कि अब शायद वो भाषा की मर्यादा का ध्यान रखेंगी और कुछ ऐसा नहीं करेंगी कि बीजेपी को अपने फैसले पर ही पछतावा हो। खैर, अब वो सीएम तो बनी गई हैं, तो शपथ ग्रहण के बाद पहली कैबिनेट की बैठक भी उन्होंने ली और कई फैसले भी किए गए, लेकिन वो फैसला नहीं लिया गया जिसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से ऐलान किया था कि भाई पहली कैबिनेट की बैठक में ही इस फैसले को पास कर दिया जाएगा। क्या कहा था मोदी जी ने, सुनिए। भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट में ही बहनों के खाते में 2,500 रुपया जमा करने का फैसला क्लियर हो जाएगा और ये मोदी की गारंटी है। मोदी जी ने कहा था कि पहली कैबिनेट में ही महिलाओं को 2500 रुपए महीने देने की योजना पास हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहली कैबिनेट में ऐसी कोई योजना पास ही नहीं हुई और जब इसको लेकर दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री को मीडिया मोदी जी की गारंटी याद दिलाने लगी तो वो कैसे नाराज हो गई और क्या कहा। किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि महिला सम्मान योजना को पहली कैबिनेट में पास करें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का देखिए, सरकार हमारी है, एजेंडा हमारा है, तो काम हम ही करने दीजिए ना। आपको हर चीज में कहने की जरूरत नहीं है। उन्हें कहिए कि जब आपका कार्यकाल था आपने किया। मीडिया के इस योजना पर सवाल करने पर रेखा गुप्ता भड़क उठी और ये जवाब नहीं दिया कि आखिर वो ये योजना कब से लागू करेंगी। और उनका जो गुस्सा है वो देखकर तो लगता है कि भाई वो सुधरने वाली नहीं है। बिल्कुल ही दिल्ली वालों को गुस्से वाली एक महिला सीएम मिली है जो कभी भी किसी भी बात पर भड़क सकती हैं, कभी माइक तोड़ सकती हैं, कभी गाली गलौज पर उतर सकती हैं, कभी भी कुछ भी कर सकती हैं। इसी मुद्दे को लेकर अब आम आदमी पार्टी ने भी उन पर निशाना साधा कि भाई आखिरकार पहली कैबिनेट को लेकर जब पीएम मोदी ने ऐलान किया था तो क्यों नहीं वो पास हुआ। तो पूर्व सीएम आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी पर दिल्ली के लोगों को धोखा देने का आरोप लगाते हुए रेखा गुप्ता को निशाने पर लिया। गुरुवार को कैबिनेट की पहली बैठक से पहले ही आतिशी ने नई भाजपा सरकार से इस योजना को मंजूरी देने का आग्रह किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जो प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान वादा किया भी था। और जब कैबिनेट में इस योजना का प्रस्ताव नहीं रखा गया, ये योजना पास नहीं हुई, तब आतिशी ने फिर से वीडियो जारी करते हुए क्या कहा, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की महिलाओं से वादा किया था कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में 2,500 रुपए प्रति माह की योजना जो दिल्ली के हर महिला को मिलनी है वो पास होगी। आज दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने शपथ ली, उनकी कैबिनेट ने शपथ ली। आज शाम को 7 बजे कैबिनेट की पहली बैठक हुई। दिल्ली की सभी महिलाएं इंतजार कर रही थी कि इस बैठक में 2,500 रुपए प्रति माह की योजना पास होगी। दिल्ली की सब महिलाएं इंतजार कर रही थी कि कैबिनेट की बैठक के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आएंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, अनाउंस करेंगी कि जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया, जो वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार किया, जिस वादे को आज सुबह तक रेखा गुप्ता जी ने दोहराया,
आज सुबह रेखा गुप्ता जी ने कहा कि पहली कैबिनेट की बैठक में 2,500 रुपए दिल्ली की हर महिला को हर महीने देने की स्कीम पास होगी। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि सरकार बनने के पहले ही दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादे तोड़ने शुरू कर दिए, दिल्ली वालों को धोखा देना शुरू कर दिया। पहली कैबिनेट की बैठक हो गई, लेकिन 2,500 रुपए हर महीने हर महिला को देने वाली योजना पास नहीं हुई। मैं पूछना चाहती हूं रेखा गुप्ता जी से, आज सुबह तक आपने कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में 2,500 रुपए महीने की स्कीम पास होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर मंच से बार बार कहा था कि पहली कैबिनेट की बैठक में हर महिला को 2,500 रुपए महीने देने की स्कीम पास होगी। गृह मंत्री अमित शाह जी ने हर मंच से कहा था कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में हर महिला को 2,500 रुपए हर महीने देने की स्कीम पास होगी। तो फिर पहली कैबिनेट की मीटिंग में ये स्कीम क्यों नहीं पास हुई? ऐसा लगता है कि पहले ही दिन से भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार ने दिल्ली वालों को धोखा देने का मन बना लिया है, अपने वादे तोड़ने का मन बना लिया है। ये दुख की बात है कि एक महिला मुख्यमंत्री ने दिल्ली की महिलाओं को किए गए वादे को मुख्यमंत्री बनते ही तोड़ दिया। आतिशी ने कहा कि दिल्ली की भाजपा सरकार ने पहले दिन से ही दिल्ली के लोगों को धोखा देना शुरू कर दिया है। चुनाव से पहले पीएम मोदी और सभी भाजपा नेताओं ने वादा किया था कि पहली कैबिनेट बैठक में ही वो दिल्ली की हर महिलाओं को 2,500 रुपए प्रति माह देने की योजना पारित करेंगे। लेकिन शाम 7 बजे पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई। दिल्ली की महिलाएं 2,500 रुपए प्रति महीने की योजना के पारित होने का इंतजार कर ही रही थी, लेकिन इस पर कोई फैसला ही नहीं लिया गया। ये दुखद है कि एक महिला मुख्यमंत्री ने पहले ही दिन महिलाओं से किया अपना वादा तोड़ दिया। तो अब जब सरकार बन चुकी है और पीएम मोदी के वादे को ही पहले ही वादे को जो है रेखा गुप्ता जी ने जब पारित नहीं किया अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में, तो लगातार उसको लेकर के विपक्ष उन पर निशाना साध ही रहा है और साथ ही साथ उनके रवैये और उनके बर्ताव को लेकर तो वो निशाने पर पहले ही हैं। शायद उनको पता भी नहीं होगा कि वो सीएम बनने वाली है, वरना वो शायद इस तरीके की हरकतें ना करती। या हो सकता है कि बीजेपी ने उनको यही सारी चीजें देखकर ही मुख्यमंत्री बनाया हो, क्योंकि बीजेपी में तो पर्ची से सीएम बनते हैं और पर्ची से भी ऐसे सीएम बनते हैं जिनका कोई भी हमें पास्ट पता नहीं होता, प्रेजेंट पता नहीं होता और फिर उसके बाद कब उनको हटा दिया जाए ये भी पता नहीं होता। लेकिन अब जब रेखा गुप्ता सीएम बन चुकी है तो वो लगातार निशाने पर हैं। वो अपने वादों पर कितना खरा उतरती हैं ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।